रियाज फतेहाना साहब बयानिया जो मर्जी ये बना लें, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। इमरान खान नहीं भी हैं फिर भी वो जलसे जलूसों में आते हैं। और ये बयान फरमाइए कि जो मकसद है लॉन्ग मार्च का कि जनाब एक तारीख़ लेना इंतखाबात की, और फिर इसके साथ साथ शायद ये मकसद भी है कि ये जो एक गैर कानूनी काम हुक्मरान करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इतने सारे लोग वहाँ पर पिंडी में इस्लामाबाद में मौजूद होंगे तो एक बहुत बड़ा चेक इन पर रहेगा। और ये जिस तरीके से एक मुनाफ़कत और फ्रॉड कर रहे हैं सीनियरिटी लिस्ट के नाम पर, शायद इन्हें रोकना भी एक मकसद है। समी इब्राहिम साहब, अभी साबिर शाकर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में चीज़ों को कवर किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अभी लॉन्ग मार्च का सिलसिला फिर शुरू हुआ है, जहाँ से ख़त्म हुआ था वज़ीराबाद से, और आपने देखा कि जुमेरात को वहाँ पे असद उमर साहब और शामुद कुरैशी साहब ने उसको लीड किया। अगले रोज़ जुमे को असद उमर साहब ज़िला टोबा टेक्सिंग में थे और वहाँ हमने गोजरा टोबा रजाना पीरमल कमालिया में बहुत बड़े कामयाबी के साथ लॉन्ग मार्च देखा हमने, बहुत लोग थे। तो उसके बाद अगले रोज़ फिर झंग ज़िले को कवर किया गया। आज वो फैसलाबाद में थे असद उमर साहब। ये लॉन्ग मार्च एट ए टाइम एक जगह नहीं हो रहा, कई जगह पे हो रहा है। एक तो मेन जीटी रोड पर हो रहा है, दूसरा फैसलाबाद डिवीजन में हो रहा है, तीसरा खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, और ये सारे काफ़िले ऐसा ऐसा पिंडी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे ही सारे लोग रावलपिंडी में दाखिल होंगे, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन इमरान खान साहब, क्योंकि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी, कत्ल करने का पूरा प्लान था। एट ए टाइम दो जगह से फायर होने थे, अल्लाह ने रखा को ऊपर से फायर अगर पहले हो जाता सारे फारग थे, नीचे से फायर पहले होने से सब लोग नीचे झुक गए और ऊपर के फायर उनके सर के ऊपर से गुजर गया, वो जिसकी वजह से बचत हो गई। और एक हमारे साथी शहीद हुए और कुछ 13 ज़ख्मी हुए। और ये बहुत बड़ा सानिया है एक मुल्क का। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और जो मुस्तक़बिल का भी वज़ीर-ए-आज़म है, सारी कौम जानती है, और एक सबसे बड़ी जमात का सरबराह, उनके साथ जो ये सलूक हुआ, उसके बाद फिर मुकामी पुलिस का रवैया, जो गुजरात पुलिस थी या वज़ीराबाद की, वो भी आपने देखा। तो मेरा ख्याल है कि कौम की हमदर्दियाँ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी हैं, कम नहीं हुई लोग, क्योंकि दुनिया हमेशा मज़लूम के साथ होती है। अच्छा अतर, फतेहाना साहब ने भी बात की कि हमदर्दियाँ मज़लूम के साथ हैं। साबिर शाकर ने बात की जो इस वक्त जो लंदन डायलॉग था वो ऑलमोस्ट नाकाम है, और ख़बरें ये आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब भी अपनी एक वो जो हमेशा से उनकी आदत है, मैं तो उसे कहूँगा वो गंद पाना, वो उस गंद डालने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरफ हम जा रहे हैं? देखें, टू बी ऑनेस्ट, गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जिस तरह आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि जितना गंद पाकिस्तान के अंदर पड़ चुका है सियासी तौर पे, टू बी ऑनेस्ट अनप्रेसिडेंटेड है। हमने ऐसा नहीं देखा। इस वक्त आप मुल्क की मईशत देख लें, क्या 6 महीने पहले मुल्क के ये हालात थे, या जिस तरह एक अहम तैनाती है, एक ऐसे इदारे के अंदर तैनाती होनी है जिसके हवाले से ये हुकूमत कहती है और वो इदारा ख़ुद भी कहता है और बिल्कुल राइटली कहते हैं कि जी उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जितनी ज़्यादा सियासी मुशावरत वो कर रहे हैं, और उन लोगों से सियासी मुशावरत कर रहे हैं जिनके हवाले से आइन और कानून क्या कहता है वो आपको भी पता है। बरतानिया में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान के कानून को मतलूब हैं। क्या एक ऐसे शख्स से इतनी इंपॉर्टेंट तैनाती के ऊपर मुशावरत हो सकती है? तो इसकी वजह से ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सारा जो प्रोसेस है। लेकिन अतर, मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर। अतर, मेरा एक सवाल है आपसे। इतनी आइन और कानून की ग्रॉस वायोलेशन हो रही है, और वो सदर मुमलिकत भी ये कह चुके हैं कि कोई इस तरह की कंसल्टेशन की पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं है। एक भगौड़ा, एक सजा याफ्ता, और उसकी एक बेटी, 2 बेटे उसके जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते ही नहीं है, फिर भतीजा भगौड़ा, दूसरा भतीजा भी भगौड़ा, पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ आप इतनी इंपॉर्टेंट तैनाती की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में सांप सूंघा हुआ है सवाए पीटीआई के, और चंद लोग इस पे बात कर रहे हैं। कहाँ गया हमारा वो जुडिशियल स्ट्रक्चर, कहाँ गया वो हमारा इदारती स्ट्रक्चर जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करेंगे और पाकिस्तान के कानून की हिफाजत करेंगे? खामोश है। ये सब क्या है अतर? देखिए, टू बी ऑनेस्ट बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से वहाँ पे फैमिली को बैठा के मुशावरत की गई। और होता ये था कि पहले समी साहब हम सुनते थे कि कोई खुफिया लंदन प्लान बना है, कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन जब से ये 6 महीने पहले ये हुकूमत आई,
अब तो बाकायदा दिन की रोशनी में काबीना पाकिस्तान से उठती है, लंदन में बैठती है और इम्पोर्टेंट फैसले करते हैं। ये पैगाम क्या दे रहे हैं? जिस स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, जिस आइन की आप बात कर रहे हैं, जिस कानून की बात कर रहे हैं, ये आपको दिखाना चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता, वो तुम्हारे ऊपर लागू होता है जो तो आम लोग हैं। हम लोग यहाँ पे बैठ के फैसले करेंगे, जो हम फैसला करेंगे, जो हमारी मंशा होगी वो आपको माननी पड़ेगी। और इसी वजह से यही वो कॉन्टेम्प्ट है जो टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन और अवाम की तरफ जो ये दिखाते हैं, जिसका रद्द-ए-अमल आपको नज़र आ रहा है। इमरान खान की हुकूमत के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, लेकिन ये लोग इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, वो जो कुछ भी कर रहे थे यहाँ पे कर रहे थे। अब जब आप लंदन में बैठ के इस तरह के फैसले करेंगे तो उसके ऊपर एक अवामी रद्द-ए-अमल आता है, और अवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो आज आपको सड़कों में भी नज़र आ रहा है, आपको बैलेट बॉक्स में भी नज़र आता है जब वो इंतखाबात होते हैं। कप्तान का हकीकी आज़ादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आज़ादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।